वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऐसे चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जब आप प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं। तो जब आप बायर्स को या क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं जो आपको लगता है कि आप उनका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। और तो हम आज इस वीडियो में उन्हीं रिस्पॉन्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बायर्स जो हैं किस किस किस्म के आपसे क्वेश्चंस करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड, और किस तरह से आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पहली चीज़, मैंने आपको कहा था कि आपने कोई भी अगर बायर आपसे कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन करता है तो आपने उसका बिल्कुल टू दी पॉइंट उसका जवाब देना है। बहुत लंबे लंबे डिस्कशन नहीं कर देनी उस पॉइंट से रिलेटेड। लेट्स सपोज अगर बायर आपसे पूछता है कि क्या ये स्कैम है या नहीं है, तो आपने सिंपली इसको ये नहीं कहना कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो हम बिल्कुल लीजिट काम कर रहे हैं। आपने सिंपली उसको ये कहना है कि आप मेरी प्रोफाइल जाके देखें। और दूसरा ये है कि आप अमेज़ॉन से बाय करेंगे। और अमेज़ॉन से अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको रिफ़ंड नहीं भी करता तो अमेज़ॉन जो है आपको फुली रिफ़ंड कर देगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक प्रोफाइल मैंने ढूंढी है, काफ़ी मुश्किलों से ढूंढी है। ये काफ़ी अरसे से जो है मैं न्यू मैसेजिंग नहीं कर रहा, तो जो मैंने 2021 में कुछ मैसेजिंग मैंने स्टार्ट की थी अपनी, तब की हैं कुछ ये। तो क्या क्या क्वेश्चंस बायर्स कर सकते हैं, तो देखते हैं कि पहले ये मेरा पिच मैसेज है जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसने कहा कि आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड, मैंने उसको प्रोडक्ट्स दिखा दी। उसके बाद उसने प्रोडक्ट चूज़ कर ली। ओके, सो इसको मैंने यहाँ प्रोसेस बता दिया। आपने पहले जो है उसको पिच मैसेज करना है, पिच मैसेज में उसका रिस्पांस आएगा। रिस्पांस आने के बाद आपने उसको प्रोडक्ट्स दिखा देनी है। आपने कहना है कि आप इस प्रोडक्ट में से चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद जो है आप उसको प्रोसेस बता दें। अच्छा, मैंने यहाँ प्रोसेस बता दिया। ओके, यू हैव टू गिव अ वेरीफाइड परचेज रिव्यू। एज यू नो, अमेजोन एक्सेप्ट वेरीफाइड रिव्यू, विल ऑर्डर इट एंड देन आई विल रिफंड यू थ्रू पेपॉल। यस एब्सोल्युटली, आई हैव डन सिमिलर थिंग। अच्छा, वो कहती है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है लेकिन मैंने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है। अच्छा, उसने की हुई है तो उसको ज़री सी बात है, ये प्रोसेस का पता होगा किस तरह से ये चलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सा सिनेरियो डिफरेंट है। उसने किया हुआ है लेकिन उसको क्या हुआ, किसी ने ऑलरेडी पेमेंट भेजी, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया। लेट्स सपोज उसने अपना पेपॉल दे दिया उस सेलर को या उस बंदे को जो प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहा था, तो उसने उसके उसके ऊपर उस पैसे को भेजे, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, तो इसने आगे बात की है कि हाँ, ओके परफेक्ट, विद कॉपन उसने मुझे बता दिया कि इतने टोटल मेरे बन रहे हैं, तो आप मुझे इतने पैसे यू कैन सेंड मी ऑन पेपाल। उसने मुझे इस पेपाल में मुझे सेंड कर दो और जो है मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। तो मेनली होता ये है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा ये तो इम्प्रेस नहीं होने वाला, ये तो हमसे एडवांस मांग रहा है, तो वो उसको यहीं ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश ज़रूर करनी है उसको इम्प्रेस करने की या उसको जो है प्रोसेस समझाने की अच्छी तरह से, ताकि वो आपकी जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर ले और वो ऑर्डर प्लेस कर दे। अच्छा, मैंने क्या किया, ओके वी रिफंड यू आफ्टर द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वी आर बिट डिफरेंट। मैंने कहा ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, तो बहुत पुरानी चैट है, मैं क्या कहता हूँ अक्सर, ठीक है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पैसे भेज देते हैं पहले, लेकिन जो मैं जिन सेलर्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हम जो है पहले क्लाइंट से जो है ऑर्डर करवाते हैं, रिव्यू करवाते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है हम उसको पेमेंट करते हैं। उसको ये भी कह सकते हो कि मैं जो हूँ, मैं इट्सल्फ जो है कमीशन बेसिस पे काम कर रहा हूँ। तो जब आपका ऑर्डर या आपका रिव्यू लाइव आता है तभी जो सेलर जो है वो आपको भी रिफंड करता है और मुझे भी उसका कमीशन मिलता है। तो आप ये चीज़ बता सकते हो उसको। अच्छा, वेरी मोस्ट ऑफर इट पीरियड एंड आई एम नॉट श्योर आई एम फील कॉन्फिडेंट इनफ ऑर्डर प्रोडक्ट बिफोर हैंड। मतलब वो कह रही है कि अगर मैं अपफ्रंट पे कर दूँ, इसका मैं खुद से पहले कर दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो है मैं ये सिक्योर फील करूँगी। ओके, आई अंडरस्टैंड बट डोंट वरी अबाउट द रिफंड, वी विल गिव यू रिफंड एंड यू आर फुली सिक्योर्ड बाय अमेजॉन 30 days रिटर्न पॉलिसी। तो अब वो कहती है कि मैं अपफ्रंट नहीं पे करूँगी, मुझे आप पहले पैसे दो, मैं फिर जो है इसको ऑर्डर प्लेस करूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तो इस मेथड पे काम नहीं करता कि हम आपको प्रियर पैसे दें। मैं जिन सेलर्स के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं खुद भी अमेजोन सेलर हूँ, मैं जो हूँ आपको रिव्यू के बाद पेमेंट करूँगा। दूसरा मैंने कह दिया अगर आपको पेमेंट नहीं भी मिलती तो आपके पास 30 days की रिटर्न पॉलिसी है अमेजोन की, तो आप इजीली 30 days के अंदर अमेजोन को प्रोडक्ट वापस करें और अपना रिफंड वहाँ से ले लें। ठीक है, ये अक्सर पिच मैसेज मेरा यही होता है, क्योंकि इस तरह की बात करता है तो ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, या जो है उनको डिफरेंट पॉइंट्स नहीं बताता कि अच्छा आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें।
ओके, तो वो इसी बात पे वो इम्प्रेस हो गई और वो मान गई, ओके एज लॉन्ग आई एम सिक्योर्ड विद अमेजोन आई कैन बाय द प्रोडक्ट अपफ्रंट। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, आप उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जो है उसने चीज़ें बता दी। ये हो गया एक सिनेरियो। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई और सिनेरियो आता है और वो आपसे कहता है कि ये स्कैम तो नहीं है। आप उसने आपने उसको सिंपली ये कहना है कि आप जो है अमेजोन की मार्केट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करो, आप डायरेक्टली मुझे या मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो इसमें स्कैम की बात तो आती ही नहीं है। आप अमेज़ोन पे ऑर्डर कर रहे हो, मुझे उसका ऑर्डर भेजोगे, तो जैसे ही आप रिव्यू करोगे तो सेलर जो है वो उसका रिफ़ंड कर देगा। इसका और कोई तरीका नहीं है कि उसको समझाने का। हाँ, एक ये तरीका ज़रूर है कि आप अपनी प्रोफाइल इस तरह से बिल्ड की हुई हो आपने कि उसको ये पूछने की ज़रूरत ही ना है कि आप स्कैम कर रहे हो नहीं कर रहे। आपकी प्रोफाइल में इतना मटेरियल होना चाहिए, इतने क्लाइंट्स को आपने टैग किया हुआ हो या क्लाइंट्स ने आपको इतना टैग किया हुआ हो कि आपकी प्रोफाइल एक हेल्दी प्रोफाइल हो, और इजीली जब भी कोई नया बायर आए वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो कहेगा हाँ, ये कोई काम जो भी हो रहा है ये लेजिट काम हो रहा है और इसकी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो उसको रिव्यूज़ देते हैं, अगर मैं भी करूँगी तो डेफिनेटली मुझे रिफ़ंड होगा। मैंने प्रोफाइल बनाने के तरीके बताए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर। तो ये आपने इस तरह की प्रोफाइल हरगिज़ नहीं बनानी कि जिसके अंदर जो है वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होती हैं। आपने पहली बात तो ये कि आपने कोई नीच सेलेक्ट कर लेनी है पहले, या ब्यूटी की नीच सेलेक्ट कर लें, स्पोर्ट्स की कर लें, हेल्थ की कर लें। किसी एक नीच के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे। जब आपके क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे या रिव्यूज़ देना आप शुरू हो जाएंगे उनसे, तो आप ज़रूर अपने उन क्लाइंट्स को कहेंगे कि मुझे अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर। जब आप उनको टैग करवाएंगे या आप खुद उनको टैग करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा हेल्दी होगी। और इस तरह से कोई भी नया कस्टमर आएगा वो जैसे आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो वो इम्प्रेस होकर आपसे इजीली थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करके वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, एक सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है कि स्कैम वाला, तो आपने इसको बता देना कि आप मुझे तो ऑर्डर प्लेस कर नहीं रहे, आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर स्कैम हो नहीं सकता। दूसरा ये कह सकता है कि हाँ, अपफ्रंट आप मुझे पे करो। आप मुझसे कहो कि मैं जो हूँ अपफ्रंट पे कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जिन सेलर्स के साथ काम कर रहा हूँ, कि मैं जिन जहरी सी बात है, आप उसको डेफिनेटली कह सकते हो कि मैं आई एम वर्किंग ऑन अ कमीशन बेसिस विद द सेलर। तो मैं जो हूँ ना, जो सेलर जो है वो मुझे तब पे करता है जब आप उसको रिव्यू करते हो, तो हम जो है पीरियड नहीं चलते। दूसरा, आप उसे कह सकते हो कि मैं आपको अपने क्लाइंट्स रेफ़र कर सकता हूँ। अगर आप 2 से 3 क्लाइंट्स को रेफ़र कर दो कि आप इनसे जाके पूछ लो कि आपको रिफ़ंड हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा ये कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपसे ये पूछे ही ना। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज एक बंदा ये बंदी कहती है कि मेरे पास पेपाल नहीं है। ये भी एक होता है सिनेरियो कि कहती है मेरे पास पेपाल नहीं है, वो अकाउंट या वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार है लेकिन उसका पेपाल नहीं है। तो आप इस तरह से उसको कहो कि या तो आप पेपाल बना लो, अगर वो बनाने बैठेगी तो उसको टाइम लग जाएगा, अप्रूव होने में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। आप उसे कहो, अगर वो मैरिड है तो उसे कहो कि आप अपने हस्बैंड का पेपाल दे दो। अगर वो मैरिड नहीं है तो उसे कहो किसी भी अपने अच्छे दोस्त या अच्छे फैमिली में से किसी कज़न का पेपाल दे दो, तो उस पर आपको रिफ़ंड हो जाएगा। क्योंकि ये जो है पेपाल जो है ये नेसेसरी है। सेलर जो हैं वो पेपाल के ऊपर रिफ़ंड करते हैं और ये नेसेसरी है। और ये दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ़ंड। आप बाय तो है अपने ही किसी बैंक से या किसी भी मेथड से करोगे, लेकिन पेपाल जो है वो ज़रूरी है। तो पेपाल अगर ना हो उसके पास, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि या तो आप बना लो, 5 से 10 मिनट के अंदर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहोगे किसी अपने हस्बैंड का, किसी दोस्त का, किसी कज़न का, या अपने घर में से किसी फैमिली मेम्बर का पेपाल हो तो वो आप मुझे सेंड कर दें, मैं उसके ऊपर जो है आपको रिफ़ंड कर दूंगा। तो ये 3 से 4 कुछ सिनेरियोज थे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। अगर आप इन सिनेरियोज में से गुजरें तो उम्मीद है कि ये वीडियो है इनमें से आप कुछ सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उम्मीद है कि ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।